जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। हमारे क्लाइंट्स का और खुसूसन दोस्तों का बहुत ज़्यादा इसरार था कि आप टैक्सेशन का और मुख्तलिफ मौजूद पे बोलते हैं लेकिन ये प्रॉपर्टी पे नहीं बोलते। प्रॉपर्टी पे वाकई बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसका एक घर हो। वो घर की ये हमारे गुलफाम भाई बड़ी अच्छी बात करते हैं कि घर छोटा या बड़ा नहीं होता, घर महफूज होता है और घर तभी ही महफूज होता है जब अच्छी जगह पे हो। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये आम है, अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं कि ये फ़लाँ फ्रॉड करता है, फ़लाँ फ्रॉड करता है, अच्छा डीलर तो मिलता ही नहीं है। तो हमने बड़े तजर्बे के साथ बहुत ही अच्छे से गुलफाम भाई को ना सिर्फ जानते हैं बल्कि इनका काम को देखा है। और ये माशाल्लाह एक ऐसा है जैसे इनको ये ख़ानदानी वर्से में ये चीज़ मिली है और उन्होंने बड़ी मेहनत से इस फील्ड में बड़ी मेहनत की हुई है और इनसे टाइम लिया है। आप इनकी बातें पूरी सुनिएगा। इंशाल्लाह अगर आप प्लॉट लेने की तरफ जा रहे हैं या घर बनाने की तरफ जा रहे हैं तो आपको तब भी एक मुफीद मालूमात मिलेगी, या आप कर चुके हैं तो आप किसी आपके ये दोस्त ने आपसे पूछा है तब भी आपको इससे ज़रूर ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके लिए मुफीद होगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने घर बनाना है या प्लॉट खरीदना है तो कहाँ पे खरीदना है, ये ज़रूरी नहीं है। बेसिकली गुलफाम भाई लाहौर साइड से हैं तो लाहौर में ही है। कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर हम डिस्कस करेंगे जिससे आप पाकिस्तान में कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप ये बेहतर फैसला कर सकेंगे कि जनाब हम प्लॉट खरीदें तो कहाँ खरीदें इन्वेस्टमेंट बेस के लिए, और अगर घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना है तो जनाब किस खरीदें। और साथ ही साथ ये भी हम आइडिया देने की कोशिश करेंगे कि डीलर हर जगह पे मुख्तलिफ तरह के हैं तो एक अच्छे डीलर की क्या खूबियाँ हो सकती हैं। जनाब गुलफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, जी, आपने हमें कीमती टाइम दिया। जी बात। तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है जी, जी। लाहौर के लिए, जी, जी। बल्कि पहले चलते हैं कि ये जो FIA का और मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं कि जनाब फ़लाँ सोसाइटी बैन हो गई है, जी, फ़लाँ जी। सोसाइटी ब्लैक लिस्ट हो गई है। जी, जी। तो ये सोसाइटी का ब्लैक लिस्ट कौन सी सोसाइटी होती है और क्यों हो जाती है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो ब्लैक लिस्ट वाली बात है, जो ओवर माल सेल करते हैं, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ सेल करती हैं, हमारे जो हैं ओनर्स मियाँ मुश्ताक अहमद साहब और मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, वो इस मामलात में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जी वो बोलिए। कहते हैं कि जितने प्लॉट्स हैं, उतनी ही फाइल्स हमने सेल करनी है जी और बोलिए। ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऑन ग्राउंड माल सेल किया जाए। जो ये लैंड एरिया पहले रिक्वायर्ड करते हैं, उसके बाद वो ग्राउंड ब्रेकिंग करते हैं, वो सड़कें वगैरह बना के फिर उसके बाद ये मैप पे लेके आती हैं ये सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नीयत बहुत अच्छी है। मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, मियाँ मुश्ताक साहब, हम अरसा पिछले 11-12 साल से मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब और मियाँ मुश्ताक साहब के साथ अटैच है। अल रहमान गार्डन की खिदमात हासिल कर रहे हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से लेके आज तक ना ही कोई 2 फाइलें सेल हुई हैं, कोई डबल फाइल सेल नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 2006 का जो क्लाइंट ने प्लॉट लिया था, आज भी उसी के नाम है और उसी का ही कब्ज़ा है। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात बताई। ये बेसिकली बात बता रहे हैं रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 की। तो नाज़रीन आप खुद अंदाज़ा करें 2006 से लेके अब तक डबल फ़ाइल नहीं है। तो ब्लैक लिस्ट की या ये सोसाइटी की आपने देखनी हो तो वो ऐसी सोसाइटी आप देखेंगे वाक़ई ग्राउंड में है, उनके पास इतना एरिया भी है जितनी उन्होंने फ़ाइलें भेज दी हैं। तो ज़ाहिर है उनके पास अगर लैंड ही नहीं है तो फ़ाइलें भेजती जाएँ, तो एट द एंड अगर उनको लैंड नहीं मिलेगी तो वो फिर ये ब्लैक लिस्टिंग में ही आएँगे। अच्छा, दूसरा आपसे बात पहले भी हो रही थी तो एक जी, हम जी। अपने दोस्त के लिए प्लॉट भी ले रहे, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जनाब आप प्लॉट महँगा मिल रहा था, जी, जी। तो आप प्लॉट की लोकेशन को मैटर करें, उसको जी, जी। अहमियत दें, स्ट्रक्चर को बाद में देखें। जी। तो इसमें क्या राज़ है? इसमें राज ये है कि दोस्त थे, उनका बजट तकरीबन 1.5 करोड़ के पास-पास था। तो मैंने उन्हें यही मशवरा दिया था कि आप सस्ते की तरफ ना जाएँ, ठीक है जी, लोकेशन अच्छी लें, जो ब्लॉक मैं आपको कह रहा हूँ वहाँ पे प्लॉट लें। फ़र्ज़ करें आपका प्लॉट वहाँ पे 85 का बन रहा है, आप उसे आपके ज़हन में है कि हम 65 लाख रुपए का प्लॉट लेंगे, कोई करोड़ रुपया ऊपर लगा लेंगे। मेरे भाई इस तरह नहीं करना। ठीक है जी, मतलब कि रिहायशी एरिया में प्लॉट लेना है और जहां पे हमने करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन का करना है वहां पे हम 80 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। उसके बाद 80 लाख में सम टाइम कुछ चीजें रह भी जाएंगी, लकड़ी का काम रह जाएगा, कुछ और चीजें रह जाएगी, तो उसे हम एक स्टोरी को बिल्डअप फर्निश कर लेंगे, दूसरी को हम अंडर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। उसमें ये होगा कि हमारा रहना भी रहता रहता रहेगा और मेन बात जो है वो प्लॉट अच्छी लोकेशन पे लेना है। ये बहुत अच्छी बात गुलफाम भाई ने बताई है। हमारे यहाँ होता भी यही है। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि 97 से हमने घर बनाना शुरू किया, वो एक डेवलप एरिया में नहीं था।
और तकरीबन 10-12 साल हम उसे बनाते रहे, 3 फ्लोर तक चला गया। और बाद में जैसे आपको पता है कि वहाँ पे रोड्स बने, सीवरेज का निज़ाम बना और हमारा घर डाउन चला गया। तो आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप, हम बेसिकली पूरा जो प्लान करते हैं ना, बनाने तक का करते हैं। प्लॉट महंगा, डेफिनेटली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक अच्छी डेवलप्ड जगह पे आपको जी महंगा प्लॉट मिलेगा। वो महंगा प्लॉट लेना बेहतर है ताकि आप कंस्ट्रक्शन भले काम कर लें, ऑफ कर लें, कुछ चीज़ें रह भी जाएं, वक्त के साथ वो बन जाएगी। लेकिन किसी वजह से आपने अनडेवलप एरिया में आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और बाद में वो जनाब ग्राउंड का लेवल का मामला हो गया, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया जाएगी और आपकी ज़हनी तौर पे भी बहुत स्ट्रेस होगी। फिक साहब, आपकी बात, सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये महंगा नहीं है अल रहमान गार्डन। ये महंगा नहीं है। ये महंगा कतन नहीं है। महंगा का अल्फाज हम इस्तेमाल करें, महंगा नहीं कह रहे, मतलब कि सहूलियात की तरफ आप लौट लें, जी बिल्कुल। जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, हमसाए हो, और उसके बाद गली में घर अच्छे ज़्यादा बने हुए हो, वहाँ पे हम लोग प्लॉट लेंगे। ये आज भी लाहौर के जैसे ये 12 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के ऊपर है अल रहमान गार्डन, फेज 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ये आज भी महंगा नहीं है। आप ये नियरेस्ट इसके एरियाज ले लें, वहां पे 35-40 लाख रुपए पर मरला रेट है, और उनके रोड्स भी 5 फीट 6 फीट से बड़ी गली नहीं है। और अल रहमान गार्डन आज भी 30 फुट रोड दे रहा है, और आज भी यहाँ पे 16-17 लाख रुपए इजीली प्लॉट अच्छी लोकेशन पे मिल जाता है। मैं इस चीज को लेता हूँ, मैं इस चीज को प्रेफर करता हूँ, अल रहमान गार्डन को इस चीज पे प्रेफर करता हूँ। इसका एनवायरनमेंट, सारी चीजें हैं। अब हमारी जो ताजर कम्युनिटी है, जैसा कि शहालमी हो गया, हाल रोड हो गया, ये बंद रोड हो गया, यहाँ के जितने ताजर हैं अल्हम्दुलिल्लाह रहमान गार्डन में रह रहे हैं। उसकी एक वजह बता सकता हूँ, वो ठोकर वाली साइड पे क्यों नहीं जाते? सर जी, आज जो अपनी जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टाइम है। वो कहते हैं कि भाईजान हम ठोकर से आगे 30 किलोमीटर उससे आगे जाएंगे, तो भाई 1.5 घंटा हमारा आना, 1.5 घंटा जाना, 24 घंटे में हम 3 घंटे तो अपने सफर में निकाल देंगे। क्यों ना हम अल रहमान गार्डन का इंतखाब करें, जहां पे हम विद इन 10 मिनट्स में अपने कारोबार पे भी चले जाएं और एक अच्छी रिहाइश में भी हम रहते जाएं। गुलफाम भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। लाहौर को अगर देखा जाए डिस्टेंस वाइज, तो ये दो एरिया बनते हैं। एक नॉर्थ साइड पे ये रहमान गार्डन फेज़ 2 जिसकी बात कर रहे हैं, ये लाहौर के नॉर्थ साइड पे है, सगियां पुल उसके पास ही ये सोसाइटी स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ जो ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है या है, वो है लाहौर की साउथ साइड। उसमें आपके DHAs एरिया आ जाते हैं, जी जी, इसमें बहरिया टाउन्स आ जाते हैं, ठोकर न्याज की तरफ सोसाइटीज़ आ जाती हैं। अच्छा, उस तरफ वाकई सोसाइटी में, क्योंकि जो बिजनेस हब है वो आपका अनारकली, आपका शालमी, ये इस तरह की मार्केट्स हैं, और बहुत सारी जो बिजनेस और ये छोटे स्मॉल इंडस्ट्री सारी इस साइड पे लगी हुई हैं। तो उनके लिए तो वाकई बड़ी अच्छी बात है, ये नेमत है। जी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ट्रैफिक में फंसे रहे, ऑफिस टाइम ही नहीं पहुंच सके, वापसी पे बहुत ज्यादा मसले हो गए, तो ये भी आपका एक महफूज और सुकून वाले घर वाली मामला नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा गुलफाम भाई, हमारे ओवरसीज कम्युनिटी, हमारे जो भाई हैं ज़्यादा हमें वही राब्ते करते हैं, वो बताते हैं। माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा, जो भी हमने आपको रेफ़र किया, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और हमें इस चीज़ की खुशी भी है कि हमें कहीं से कंप्लेन नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही दूध के धुले हैं, फ्रॉड भी लोग करते हैं। जी जी, ठीक है, अपने छोटे जो मकसद के लिए ऐसी जगह पे बेचारों को फाइल ले देते हैं, जो बाद में वो साइड पे हो जाते हैं और वो लोग भुगतते रहते हैं। तो कोई, आप तो शोबे क्या है, कुछ बता सकते हैं, कुछ चीदा निशानियां जो हमारे नाजरीन के लिए हों, कि आपको ऑफर की जा रही है, तो ये डीलर जैसे ऑनलाइन ही फर्ज करें वो अप्रोच किया है, तो क्या निशानियां होगी जिससे जरा बचा जाए, या वो प्लॉट या सोसाइटी को कैसे चेक करें, ये जरा कुछ पॉइंट सर जी, प्लॉट और सोसाइटी, पहली बात तो सोसाइटी को चेक करें ना, कि सोसाइटी की विल पावर कितनी है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। अब सोसाइटी में आपने उसका होमवर्क देखे तो 2006 से लेके 2025 तक आज तक उसका फ्रॉड नहीं है किसी किस्म का भी, सोसाइटी तो क्लियर होगी। ओके, आप सोसाइटी के बाद जो उसके ऑथोराइज्ड डीलर हैं उनके साथ डील करें। ठीक है जी। और ऑथोराइज्ड डीलर का मकसद ये है कि कंपनी ने, हमारी ने बाई लॉज रखे हुए हैं, इसमें भी हमारी जो कंपनी है मियां अब्दुल रज़ाक साहब क्रॉस चेक करते रहते हैं हर वक्त के कहीं मेरे क्लाइंट के साथ कुछ हो ना जाए। ये मियां अब्दुल रज़ाक साहब की गुडविल है जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो ऑथराइज्ड डीलर बिठाए हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम कर रहे हैं। ऑथराइज्ड डीलर का गुलफाम पे कैसे पता चलेगा? एक टिकटॉक पे, फेसबुक पे हर एक नहीं लिखा होगा ऑथराइज्ड डीलर, तो कोई ऐसी लाइसेंस जो आप डिमांड कर सकते हैं, भाई आप
रहमान गार्डन के ऑथराइज्ड डीलर हो तो कुछ सर्टिफिकेट दें, वो तो ऐसा अपने है? देखें सर्टिफिकेट्स भी हैं, उनकी बुक्स भी रहमान गार्डन वालों ने दी हुई है। उसके अलावा आप हेड ऑफिस जाके भी क्रॉस चेक कर सकते नहीं, हैं। बाहर बैठे हुए हैं हम, बाहर मैं कहता हूँ क्लाइंट्स बाहर के। बैठे हुए, लेकिन उनके सेल नंबर तो है ना हेड ऑफिस के, उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर जी ये डीलर आपका ऑथराइज्ड है कि नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है सही जी, है वो जब कह देंगे, कि वेब कंपनी कह देगी कि हाँ जी ये ऑथराइज्ड डीलर है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उससे अपनी फुलफिल ये कर ये सकते हैं ये रिक्वायरमेंट। जो नॉलेज की बात बताई कि आप फर्ज करें उनसे कोई ऑथराइजेशन का, डीलरशिप का सर्टिफिकेट भी आप डिमांड कर सकते हैं, क्या वाकई है? और अगर वो सही डीलर होगा तो उसमें मेरे का कुछ शर्म वाली बात जी नहीं है, ठीक है देखिए जैसे। तौफीक भाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने अपने बच्चों का रिजक कमाना ना जी, वो फ्रॉड नहीं करता। हाँ, ये बड़ी अच्छी जिसने बात है। लॉन्ग टर्म लेके चलना है ना, देखिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 2013 से डीलर चल रहे हैं, तो अपने अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल भी हैं और रिजक भी बहुत अच्छा कमा रहे और हैं। जिन लोगों ने फ्रॉड किया वो एक दो के बाद वो गायब है। देखिए फ्रॉड वाली जो शरह होती है वो 1-2% होती है, फ्रॉड वाला जो है वो जल्दी चल नहीं सकता, वो 6 माह चलेगा, जी इससे बिल्कुल। ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, फ्रॉड एक के साथ कर लेगा, दो के साथ कर लेगा, आगे नहीं चलेगा। आगे नहीं आगे चलेगा। नहीं जिसने चलेगा। लॉन्ग टर्म काम करना है, 2010 से जो लोग जानते हैं एक दूसरे को, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो 2013 से हैं। ठीक है जी, वो आज भी मेरे पास आते हैं, उन्हें पता है कि यार ये बंदा साफ सुथरा काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, या आपने रहमान गार्डन फेज़ 2 का बारहा जिक्र किया, तो गुलफाम भाई ज़रा इन शॉर्ट हमें बता दीजिए कि यहाँ पे इस वक्त तक डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, क्या क्या सहूलियत आ चुकी हैं, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं ए से लेके, जैसे आपने बताया कि क्यू आर तक ब्लॉक है, जी जी। तो ब्लॉक वाइज रेट किस तरह चल रहे हैं? देखें जी, ब्लॉक वाइज रेट जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं। ए बी सी में तकरीबन 22-23 लाख रुपए रेट भी चला गया है। वहाँ पे गवर्नमेंट की बिजली है, ग्रीन मीटर भी लग रहे हैं। पहली बात, अगर मैं इसकी सहूलियत की तरफ जाऊँ तो अल रहमान गार्डन फेज़ 2 में हर वो चीज़ जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मियाँ साहब ने यहाँ पे फुलफिल की हुई है अपने रिहायशियों के लिए। पहली बात जो है, हॉस्पिटल बहुत रेयर है, मतलब कहने का कि हॉस्पिटल रहमान गार्डन का अपना है। माशा कोई भी अगर किसी को भी खुदा ना खास्ता 1-2% अगर कोई फर्ज करे बीमार हो भी जाता तो विद इन 2 मिनट 3 मिनट, और वो बनाया ही इस तरीके से है, वो बनाया ही इस पॉइंट से है कि तकरीबन विद इन 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम में आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे वो ठीक है मैंने जी। देखा सेंटर में। और अगली बात जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर ब्लॉक में, RS ब्लॉक तक हर ब्लॉक में मस्जिद डिज़ाइन हुई हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। मार्केट्स और पार्क्स हर ब्लॉक में, चाहे वो आर ब्लॉक में है चाहे ए ब्लॉक में है, वो रिहायशी विद इन 2 मिनट 3 मिनट्स में पार्क में जाके अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और स्कूल्स और कॉलेजेस हाँ जी, इस स्कूल कॉलेज देखें जी, उनके बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारा अल रहमान गार्डन फेज़ 2 में पंजाब कॉलेज है। माशाल्लाह। ठीक है जी। अब रहमान गार्डन के जो रिहायशी हैं उन्हें कलमा चौक नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक नई नई सोसाइटीज़ होती हैं तो वहाँ पे इतनी उनके पास स्टूडेंट स्ट्रेंथ नहीं होती, जो कि हमारे सोसाइटी का अलमी होता है कि वो को एजुकेशन की तरफ होते हैं, यानी गर्ल्स जी की और बॉयज़ की क्लासेस इकट्ठी होती हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं होती। तो रहमान गार्डन फेज़ 2 में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी नहीं है, पंजाब कॉलेज है तो सेपरेट कैंपस है, गर्ल्स का कैंपस सेपरेट है जी और जी बॉयज़ का कैंपस सेपरेट है। तो जी। ये बड़ी खुश आइंद बात है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ मकान ही नहीं बने हुए, लोग भी रहते हैं और लोगों की उनकी फैसिलिटेशन भी उस लिहाज से है। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, ये तो तो एक छोटा शहर आबाद हो गया हुआ है, तकरीबन 8-10 हज़ार घर बन चुके हुए हैं रहमान गार्डन फेज़ 2। अच्छा, ओवरसीज का हमने लफ्ज यूज किया तो इसमें एक ब्लॉक ओवरसीज के नाम से है जो अभी जी। तक पोजीशन नहीं मिला, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, वो रूडा की क्या कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई सर पॉइंट जी, मिल रही? वो पोजेशन इंशाल्लाह 2026 में वो 0-0 है पोजेशन, इंशाल्लाह लोग घर बनाना शुरू करेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो है कि अब 13,65,000 रुपये का 3 मर्ला प्लॉट मियाँ साहब ने 2019 में सेल किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस पर 4-4 5-5 लाख रुपया ओन है। माशाल्लाह। ठीक है जी। अब अगर मैं कैश की बात करूं तो रहमान गार्डन में फेज़ 2 में कैश वाला प्लॉट जो है वो 40 लाख रुपए से कम नहीं है, तो विद डेवलपमेंट चार्जेस भी डाल के लोगों को फिर 21-22 लाख रुपए का पड़ा है। ये बड़ी ज़बरदस्त है कि आपने किसी टाइम की इन्वेस्टमेंट की है। जी जी अच्छी जो सोसाइटी होती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं करती, और ज़ाया ना होने का मतलब है कि अगर किसी वजह से पोजीशन लेट हुआ, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर रूडा का गेट नंबर रूडा के वहाँ से रोड जा रहे हैं और इस सोसाइटी के पहले 4 गेट हैं जो कि बॉटम में वीडियो में आपको नज़र भी आ रहे होंगे,
आप हमारे इस वीडियो के बॉटम में यहाँ के घर और ये भी देख रहे होंगे, तो वहाँ पे गेट 5 इंशाल्लाह निकलेगा और उससे मज़ीद इस सोसाइटी के हुस्न में इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुलफाम साहब का जनाब बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें कीमती टाइम दिया। आप इनसे रब्ते के लिए बॉटम में इनका नंबर, इनका विजिटिंग कार्ड आ रहा है, आप बिला झिझक जब भी चाहें इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इनकी बड़ी ही अच्छी जो खूबी है जो मैं जानता हूँ वो ये है, आपको अच्छा गाइड करेंगे आपके बजट के लिहाज से, आपके घर के फैमिली स्ट्रेंथ के लिहाज से कि आपको कितना बड़ा घर चाहिए। क्योंकि आप, मैं समझता हूँ एक मुलाजम पेशा बंदा है जो कंस्ट्रक्शन के मामलात को नहीं समझता, वो इतना नहीं जानता कि जो डीलर या जो कंस्ट्रक्शन के साथ गुलफाम भाई जैसे लोग हैं ये जान रहे होते हैं। तो इनकी बात ज़रूर एक दफ़ा सुन लेनी चाहिए कि हमें कितने मरले का घर चाहिए, किस ब्लॉक में चाहिए और किस तरह का आप डिज़ाइन बनाएं। उम्मीद है ये हमारा जो वीडियो था, हमारी जो बातें थी आपके लिए मुफीद होगी। अपना और अपने से वाबस्ता उम्मीदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।